अस्सलाम वालेकुम। आज हम व्लॉग की जगह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक वेरिफिकेशन के टॉपिक पे कि आपने डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाने हो एफबीआईसी से या किसी भी और बोर्ड से तो कैसे करेंगे। बिकॉज आप जब भी किसी सर्विसेज में, पाकिस्तान सर्विसेज में कहीं भी जाते हैं या कोई ऐसी जॉब पे लगते हैं तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो कहते हैं, तो आपने वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करवाते हैं, सनद कैसे वेरीफाई करवानी है, वो आज हम बताएंगे आपको। और इस वेरिफिकेशन के बाद अगर आपने उसको इंटरनेशनली वेरीफाई भी करना आईबीसी से तो वो क्या प्रोसेस होगा, वो भी हम इसको आज की वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि एफएससी की जो सनद होती है या रिजल्ट कार्ड होता है या मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जो सनद जो होती है वो आप वेरीफाई करवाते हैं आप एफबीआईसी से, और आपकी अगर यूनिवर्सिटी की सनद या कुछ भी है रिजल्ट तो आप उसको वेरीफाई करवाएंगे एचईसी से करवाते हैं। और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनका आपको डायरेक्टली आईबीसी से, अगर आपने अब्रोड स्टडी करना है या अब्रोड किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने वेरिफिकेशन जो करनी है वो डायरेक्टली ऑनलाइन करेंगे। आप वेरीफाई जो करेंगे चीज आप वो ऑनलाइन करेंगे और आपका वो डायरेक्टली आईबीसी से लिंक होंगे। उन बोर्ड्स के नाम ये वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कुछ होते हैं जो सील्ड इन्वेलप चाहिए होते हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए। आपको सील्ड इन्वेलप चाहिए होगा, अगर आप उसको खोल लेते हैं तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं मानी जाएगी आईबीसी के पास, आपको वो स्टैंप नहीं लगा के देंगे, टेस्टेशन नहीं करके देंगे, आपके जितने पैसे होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। कुछ हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपने अगर दूसरा बोर्ड है आपका कोई सिंपल तो आप वहां जाएंगे और वहां से जाके आपने टोटल उन्हें कहना है कि हमें स्टैंप कर दें, टेस्ट कर दें, वेरिफिकेशन कर दें हमारी सनद की, तो वो आपको वेरीफाई करने के बाद एक इन्वेलप में दे देंगे। जिनका ऑनलाइन नहीं है वो आपको एक इन्वेलप में दे देंगे और आपने वो इन्वेलप लेके जाना है आईबीसी के पास, और वहां पर जाके आप उनको जब देंगे तो उसके बाद आपको वो वेरीफाई करवा देंगे। पहले हम इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस बताते हैं आपको कि हमने वेरीफाई कैसे करवाना है। फॉर एग्जांपल हम एफबीआईसी को देखते हैं कि इसमें वेरिफिकेशन कैसे होती है। इसके सिंपल 3 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट एफबीआईसी पे जाएंगे, देन वहां पर ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे और वहां से आपने रिजल्ट कार्ड या अगर सनद वेरीफाई करवानी, जो भी आपका कंसल्टेंट या जो भी कहता है कि आपने क्या चीजें वेरीफाई करवानी है तो आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। ज्यादातर रिजल्ट कार्ड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सनद ही चाहिए होती है, बट अगर कहीं पर आपको जरूरत होती है रिजल्ट कार्ड की तो आप वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। इसको करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे, उसके बाद आप सर्च पे जाके एफबीआईसी लिखेंगे और आपके पास ये सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑनलाइन सर्विसेज, इसको आप क्लिक करेंगे और देन आपके पास सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें आपका अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपने एक से दूसरे कॉलेज गया है तब का सर्टिफिकेट वो। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आपका आएगा वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड और थर्ड नंबर पे आएगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। और अगर आपने यहीं से डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड कराना है तो वो आए, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड और वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स पे जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट कार्ड हम करते हैं पहले, वैसे जरूरत तो नहीं होती, ज़्यादातर जो भी अटेस्टेशन होती है या वेरिफिकेशन होती है वो यूनिवर्सिटीज सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, बट इन केस अगर आपसे वो रिजल्ट कार्ड मांगते हैं तो हम यहाँ जाएंगे, पहले इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा सब कुछ और रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आप उसके अंदर जैसे पुट करेंगे और सर्च करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा खुद ब खुद फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन पे आएंगे कि आपने फर्स्ट 10th का करना है रिजल्ट कार्ड या आपने एफएससी का करना है। 10th में आपने 9th का ऑप्शन आएगा आपके पास और 10th का ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन आएंगे। और अगर आपने पेपर मीन आपने इंप्रूवमेंट दी है 9th में भी और 10th में भी तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। आपके पास एफएससी के लिए HSSC 2 और 1 आएगा और आपके पास मैट्रिक के लिए SSC 1 और 2 आएगा। ये आपने लाजमी याद रखना है कि आप अपना रोल नंबर जरूर याद रखें, बिकॉज अगर आपने इंप्रूवमेंट दिया तो उसका रोल नंबर भी अलग होगा। जो आपने रिजल्ट कार्ड वेरीफाई करवाना है मोस्टली फाइनली होता है तो आपने उसका रोल नंबर लाजमी याद रखना है और उसी रोल नंबर को आपने क्लिक करना है और हम उसको रोल नंबर को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास पेमेंट डिटेल्स आएंगी, चालान ऑलरेडी जनरेटेड और चालान जनरेट न्यू चालान। अगर आपका पहले से बना हुआ, मतलब आपने सारा प्रोसेस कर लिया, जब आप दोबारा आएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज हमने अभी न्यू बनाना है तो हम जनरेट न्यू चालान करेंगे और उसके बाद आप कंट्री वगैरह सब पुट करेंगे। यहाँ पर जो आप अपना नंबर देंगे उस पे आपको एक मैसेज आ जाएगा और आप अपना एक ईमेल भी देंगे जिस पे आपको एफबीआईसी की तरफ से मैसेज आएगा। और कब आएगा वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप जनरेट न्यू चालान पे करेंगे ताकि आपका चालान जनरेट हो जाए। जैसे ये हो जाएगा, आप जनरेट चालान पे करेंगे तो आपके पास चालान आईडी आ जाएगी। आप स्प्रिंट चालान पे जाओगे, देन आपके पास ये चालान इस तरह जनरेट हो जाएगा। आप इसको एचपीएल से भी पे कर सकते हैं, एचपीएल बैंक जाके, या इजी पैसा में, या जैस कैश भी पे कर सकते हैं इसको। बस चालान नंबर जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप
लेंगे और जाके जैज़ कैश में आप जाएंगे, वहाँ पर एजुकेशन का ऑप्शन होगा, पेमेंट में एजुकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर बोर्ड्स आएंगे। आगे बोर्ड्स में आपको फेडरल बोर्ड चूज़ करना है। फेडरल बोर्ड जैसे आप चूज़ करेंगे, आगे आप चालान नंबर डालेंगे। चालान नंबर डालने के बाद आपका डाटा सारा आगे आ जाएगा कि आपके इतने पैसे हैं और आपकी ये आईडी है। जैसे ही आप पे करेंगे, आपको अब जैसे जो आपने नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ये ट्रैकिंग आईडी है, और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 1000 पे फीस है और दो के 2000, ऐसे ही सो ऑन। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, देन आपको एक उसी टाइम ट्रैकिंग आईडी भी भेज दी जाएगी, आपके नंबर भी भेज दी जाएगी। देन आप उस ट्रैकिंग आईडी को लेकर जाएं वहीं पर ही, और यहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। उसमें आप डॉक्यूमेंट्स, आप ट्रैकिंग पे जाएंगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग पे गए तो जो एफबीआईसी ने आपके नंबर के ऊपर भेजी होगी आईडी कि आप ये ट्रैकिंग आईडी है, वो आप यहाँ पर अपनी ट्रैकिंग आईडी पुट करेंगे, और जैसे आप पुट करेंगे तो आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी। तो इस शेप में आपकी डिग्री आ जाएगी। आगे वेरीफाई लिखा होगा और स्टैंप लगी होगी फेडरल बोर्ड की, और जहाँ सेंटर में आपने देखना है, यहाँ पर लिखा होगा सर्टिफिकेट। अगर आपने करवाया वेरीफाई तो यहाँ सर्टिफिकेट लिखा होगा, अगर आपने रिजल्ट कार्ड वेरीफाई करवाया तो यहाँ पर रिजल्ट कार्ड लिखा होगा। अब चलते हैं हम आईबीसीज की तरफ। यहाँ पर हमारा सारा कंप्लीट होता है। ये इसके बाद का स्टेप आता है आपका आईबीसीज का। उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी आपको बताते हैं, और क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो आपने करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इसके आईबीसी में, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इसकी 3 स्टेप्स हैं, जिसमें 3 चीज़ें हैं, या 3 वेज कह सकते हैं हम, जिसमें आप अपनी डिग्री को अटेस्टेशन करवा सकते हैं। एक है वॉक इन, एक मॉर्निंग अपॉइंटमेंट का, और एक आपके पास कोरियर का सर्विसेज है। आपने पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर आप सुबह में जा सकते हैं। अगर आप सुबह में नहीं जा सकते, आपको कोई इशू है, तो आप शाम में चले जाएं। और अगर आप शाम में नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट लेके बगैर, तो आप बहुत दूर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके वो जो आईबीसी सेंटर है वो कोई बहुत दूर है आपके इलाके से, शहर से, तो आप कोरियर के जरिए भी भेज सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ये ना करिए, बिकॉज उसमें आपको कोरियर में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उसमें आपको जाना, फिर वहाँ से वापस आना, अटेस्ट होके, इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि हमने अटेस्टेशन के लिए कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है और क्या प्रोसेस होगा आपका। आईबीसी अटेस्टेशन करवाने का तरीका ये है, आप गूगल पर सर्च करेंगे आईबीसी से तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने फर्स्ट पे लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास लॉगिन इस तरह का आ जाएगा। आपको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब लॉगिन कर लेंगे तब आपको पूरे का पूरा फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको बताएंगे कैसे करना आपने। फर्स्ट इसको आप अपने आप को लॉगिन करेंगे, बहुत ईजी तरीका है इसका। तो आप जब हो जाएंगे सक्सेसफुली तो आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। ये फर्स्ट पेज होगा आपका, इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, बहुत इजी होगी। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, CNIC, आपका ईमेल और पोस्टल एड्रेस आपका आएगा। ये आप जब सारा कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इजी चीज़ है ये। फादर नेम एंड पे आएगा, और देन ऑर्गेनाइजेशन किस में काम करते हैं और डेजिग्नेशन मतलब उनका क्या ओहदा है, उन सब को करने के बाद जब आप कर लेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद आपको ये कोने में दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट, ये आपने हर स्टेप में करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप दबाएंगे, देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन मीन जो आपने अटेस्ट करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, आप उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आप एक पहले करेंगे ऐड। अगर आपने 2 करवाने तो इसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा और ऐड करने का, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर पहले हम ऐड कर लेंगे सब कुछ, फिर एंड में अगर आपने एक सर्टिफिकेट की तस्वीर अपलोड करनी है और एक मार्कशीट की तस्वीर अपलोड करनी है, या कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप उसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एंड पे कि आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे करना है। ऐड सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ऐड सर्टिफिकेट करेंगे तो ये इस तरह का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। एजुकेशन रिलेटेड वही ऑप्शन है जो चल रहा है, वही पार्ट जो अभी तक चल रहा है। इसमें आपने एडिट भी कर सकते हैं इसको, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी है तो, और इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपने इसको नहीं अटैच करवाना तो। फिर अगर आपने और कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच करवाना उसको भी आप ऐड क्वालिफिकेशन में करेंगे। तब इसके बाद जो इस स्टेप को भी कंप्लीट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। स्टेप आपका एजुकेशन स्टेप है, इसमें आपने अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं एजुकेशन के, वो आप करेंगे। जैसे मैंने एक करवाना था तो मैंने एक लिख दिया। उसके बाद अगर आपने एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आपने और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करवाने हैं तो आप ऐड क्वालिफिकेशन और भी कर लेंगे तो आपके पास और आ जाएंगे। उसके बाद आपने अपने CNIC की फ़ोटो अपलोड करनी है, और वो 200 KB से ज़्यादा की होनी चाहिए। देन आपने ये CNIC की फ़ोटो डालने के बाद, अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे अप्लाई करना है। देन आपके पास ऑप्शन आएगा अटैच का कि आपने मॉर्निंग में जाना है, कोरियर के जरिए करना है, या आपने इवनिंग पे जाना है। तो मैं मॉर्निंग सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, हमने मॉर्निंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके पास पता चल जाएगा आपको कौन कौन चीज़ आपने लानी है। तो आपने सेव नेक्स्ट कर देंगे हम। जब सेव नेक्स्ट करेंगे आपका सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। DMC 1 जो होगा वो आपका 9th का रिजल्ट कार्ड होगा, और DMC 2 जो होगा वो आपका 10th का रिजल्ट कार्ड होगा।
अगर आपने बीच में कोई इंप्रूवमेंट दिया तो DMC 1 आपका 9th का रिजल्ट कार्ड, DMC 2 आपकी 9th की इंप्रूवमेंट और DMC 3 आपका 10th का रिजल्ट कार्ड होगा। अगर आपने 10th की इंप्रूवमेंट दिया तो आपके 4 DMC होंगे, DMC 1, DMC 2 एंड DMC 3, और DMC 4 जो होगा वो आपने क्लिक करना है, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट कार्ड की ही अटेस्टेशन चाहिए होती है हर जगह। देन आपने अटेस्टेशन रिक्वायर्ड फॉर, इसमें आपने याद रखना है कि ओरिजिनल को दबाना है, नोट सेलेक्ट में नहीं जाना, आपने ओरिजिनल को दबाना है। और अगर आपने रिजल्ट कार्ड भी करवाना है, मतलब पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, 11 का, और तो आपने वो भी इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि आपने ओरिजिनल चाहिए आपको, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ एक का ही करूँगा। आपके सामने अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी 1200। देन हम आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें बताया जाएगा कि आपने, देन यहाँ पर आपसे सेंटर पूछेंगे कि आपके पास सेंटर कौन सा होगा। ये आपके पास टोटल सेंटर हैं, 6 सेंटर हैं जहाँ पर आप IBC अटेस्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स IBC से। तो मैंने लाहौर से करवाने, तो मैं लाहौर पे क्लिक कर दूंगा और वो मुझे फिर वो डेट बता देंगे कि आप इस डेट पर आके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। और आप फिर यहाँ पर सेल्फ में लिखेंगे कि आपके कौन लेने आएगा, सेल्फ वाले आएंगे या दूसरे घर में से कोई आएगा, ब्लड रिलेशन वगैरह आएगा, तो हम सेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आपका ये नंबर है और ये आपका टाइम है, तो आप टाइम पे क्लिक कर देंगे। और इसमें बताया गया आपको कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। अगर आप सुबह करवाते हैं तो आपको शाम मिलेंगे, अगर आप शाम करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट डे पे डॉक्यूमेंट अटैच्ड मिल जाएंगे। आप इसके बाद सबमिट कर देंगे और आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि आप दोबारा से अपनी पूरी की पूरी फाइल को देख सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई, आपने कुछ भी गलत पुट कर दिया, तो आप दोबारा से उसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आएगा कि आपके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है। देन आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, आपने अप्लाई कर दिया है, चलान होगा। आपने वैसे जैसे FBIC का कंप्लीट किया था, आपने इसका भी चलान निकलवाना है। HBL के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और जैज़ कैश के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। आपने यहाँ से PS ID ज्वाइन की, वो कॉपी करनी है, और जैज़ कैश में वो कैसे करेंगे वहाँ पर वो भी हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर आप कहाँ पेस्ट करेंगे और कैसे आप इसको चलान को पे करेंगे। अब चलते हैं हम उसके जैज़ कैश की तरफ। जैज़ कैश में एक बार रिमाइंड करवा देते हैं आपको FBIC का, वहाँ पर एजुकेशन बोर्ड होगा, यहाँ पर पहले पे लिखा हुआ है FBIC इस्लामाबाद, तो आप यहाँ पर वो अपनी IPS ID डालेंगे और पुट कर देंगे वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर सेकंड लास्ट पे पहला पार्ट है कॉर्पोरेट पेमेंट्स, आपने इसको क्लिक करना है। देन पहला आएगा 1 बिल इनवॉइस एंड वाउचर, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने जो कॉपी की थी वहाँ से PS ID, वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे आपका सारा का सारा डाटा सामने आ जाएगा कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कैसे और कितनी पेमेंट है उसकी, और वो आपको यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा। और इसमें अभी तक हमने क्योंकि पे नहीं किया तो यहाँ प्रिंट चलान के भी लिखा हुआ, वहाँ पर आपको पे लिखा हुआ आएगा। और जब भी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चलान पे हो जाएगा और आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो आपको प्रिंट फॉर्म निकालने की इजाज़त देगा और आप उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करवा सकते हैं। आपने जब वहाँ जाना है तो आपके पास 2 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, एक ये प्रिंट फॉर्म होना चाहिए जो आपने ये मतलब फिल किया है, और उसके बाद एक चालान होना चाहिए कि आपने पैसे जमा करवा दिए, उसका चालान निकलवा लीजिएगा। और ये एक फॉर्म होगा, इस पे आपका लिखा होगा नंबर कि कौन सा नंबर है, और आपकी डेट और टाइमिंग लिखी होगी, और आज का सेंटर लिखा होगा, आपकी एप्लीकेशन ID लिखी होगी, और सारी मालूमात लिखी होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करवानी है। डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर चाहिए होंगे, जो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो सिंपली ये चीज़ें थी जो आपने करनी थी। इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट आपने जाकर रजिस्ट्रेशन करानी है IBC के ऑफिस में, जहाँ पर आपने जाना है IBC लाहौर, IBCC लाहौर ऑफिस, या इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, भावलपुर, या आपको क्वेटा, जहाँ भी आपने जाना, जहाँ आपको जाना ईजी होगा वहाँ पर आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब जो स्टेप्स हैं 5 पेज, इनको फिल करनी है, इनकी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं वो फिल करने रहेंगे। और अगर आपने बीच में इम्प्रूवमेंट दी है या सप्ली वगैरह दी है तो उसके लिए आपको अलग से उसमें ही DMC में अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं पर ऑप्शन आएगा एक। तो इन चीज़ों का आप वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद आपको वो साथ साथ स्टेटस दिखाते रहेंगे कि आपकी वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची। जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको सब कुछ बता देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम आपको मूफा और आगे जो भी अटेस्टेशन करवानी होगी वो कैसे करवाएंगे और इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके साथ बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।